IDBI Life Insurance presents बड़ों की पाठशाला only on 92.7 Big FM। ये घंटी सुनी आपने? यानी वक्त हो गया है एक बार फिर 92.7 बिग एफएम पर IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस बड़ों की पाठशाला का। उम्मीद है आज भी कल की तरह सभी पेरेंट्स उपस्थित होंगे, और क्यों ना होंगे, अपने बच्चे की फिक्र भला किस पेरेंट को नहीं होती। स्वागत है आप सभी का बड़ों की पाठशाला में। आप भी पूछ सकते हैं अपने बच्चों से जुड़ा कोई भी सवाल, तो कॉल करें 39927927 इसी नंबर पे। हमारा नंबर है 39927927। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में जानी मानी अभिनेत्री, सोशल वर्कर, जिन्होंने खास तौर पर बच्चों के लिए काफी योगदान दिया है, और एक कुशल माँ यानी रवीना टंडन जी हैं। स्वागत है आपका रवीना जी फिर एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ आज के शो पर है काउंसलिंग एक्सपर्ट डॉक्टर कशिश छाबरिया और हमारे पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट हेमंत रस्तगी। स्वागत सभी का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके, तो इसी के साथ लेते हैं आज का सवाल। देखते हैं कौन है लाइन पर। हेलो, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। हाय, मेरा नाम पूजा है और मेरा सवाल ये है कि मेरा एक 1.5 साल का बेटा है विवान। पहले जब कभी मैं और मेरे हस्बैंड बाहर जाते थे तो उसको दादी और मेड के साथ छोड़ के जाते थे, लेकिन जब से उसकी दादी नहीं है तो वो मेड के साथ रहना ही नहीं चाहता है। वो हमारे साथ आना चाहता है, नहीं शोज टैंट्रम्स फॉर ऑल ऑफ दैट। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसकी क्या वजह हो सकती है। जी, तो रवीना जी इस सवाल पर आप क्या कहना चाहेंगी? पूजा, ये बहुत नॉर्मल चीज है। जब हम बड़े किसी स्ट्रेंजर को देखते हैं या मिलते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं बेचैन हो जाते हैं। तो फिर बच्चे तो होंगे ही, क्योंकि उनके लिए ये दुनिया बिल्कुल नहीं होती है। एंड एक फीलिंग हो जाती है कि वो अपने आप को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं आपको अपने बच्चे को समझना चाहिए, या यू शुड ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि वो बच्चा क्या कहना चाह रहा है, क्यों स्ट्रेंजर के पास नहीं जाना चाह रहा है। इट कुड बी एनीथिंग एक्चुअली। तो रवीना जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि कभी ऐसा हुआ कि आपके भी बच्चों ने किसी को देखकर ऐसा ही रिएक्शन दिया हो? मुझे याद है एक मेरे बेटे के स्कूल में मेरी एक्वेंटेंस थी जिनको मैं जानती थी, और उनका बेटा भी वहीं पढ़ता था। एंड जब भी हम ऐसा एक प्लान बनाते थे बाद में कि चलो स्कूल के बाद बच्चों को साथ में लाएंगे, तो माय सन वाज जस्ट रिफ्यूज्ड। वो रो के एकदम मना कर देता था, एंड ही यूज्ड टू क्लिंग टू मी एंड टैंट्रम थ्रो करता था कि वो बच्चा नहीं आए घर। फिर लेटर मुझे टीचर ने बोला कि वो बच्चा कहीं ना कहीं ब्रेक में बहुत जोर से चिमटियां काटता है, मेरे बेटे को बुली करता है। सो सी, दिस इज योर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर चाइल्ड, कि आप अपने बच्चे को समझो कि आपका बच्चा क्या कहना चाह रहा है, कि उसको वो बच्चा क्यों नहीं पसंद है, वो क्यों टैंट्रम थ्रो करता है जब वो बच्चा आता है। तो कहीं ना कहीं आपको साइकोलॉजिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट योर चाइल्ड इज ट्राइंग टू से। तो मैंने उस दिन से उस बच्चे को घर पे बुलाना बंद कर दिया, क्योंकि आई रियलाइज कि कहीं ना कहीं इज हैरेसिंग माय चाइल्ड। बिल्कुल सही बात। स्ट्रेंजर एंजाइटी क्या है? क्या ये नॉर्मल है या कुछ और? लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं 92.7 बिग एफएम पर थोड़ी ही देर में। सुनते रहिए बड़ों की पाठशाला। मैं हूं दिलीप आपके साथ। IDBI Life Insurance presents बड़ों की पाठशाला only on 92.7 Big FM। वेलकम बैक टू IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस बड़ों की पाठशाला 92.7 बिग एफएम पर। हमारे साथ इस वक्त है एमिनेंट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कशिश छाबरिया और रवीना टंडन जी। तो कशिश जी, आपसे सवाल है कि ये स्ट्रेंजर एंजाइटी है क्या, इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या ये नॉर्मल है? हम सभी इसके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि औरों को भी एडुकेट किया जाए इसके बारे में, एक अवेयरनेस फैले, तो आई थिंक इट विल बी अ गुड थिंग। जी बिल्कुल, बच्चों में स्ट्रेंजर एंजाइटी काफ़ी ही आम बात होती है। अब जैसे आप बच्चों को अपने मेट्स के साथ छोड़कर जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे मेट्स के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, बट बहुत छोटे होते हैं ये बताने के लिए कि वो किस दौरान से गुजर रहे हैं। बच्चों को दूसरों के साथ मिलाते रहिए, अजनबी लोगों के साथ, ताकि जब वो मिले दूसरों से उन्हें कोई डिस्कम्फर्ट फील ना हो, उन्हें आदत पड़ जाए। और आपको थोड़ी सी नम्रता और प्यार के साथ ये चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें इस नई दुनिया की आदी होने में थोड़ा वक्त लगेगा। उम्मीद है आप सभी पेरेंट्स जो हमारा ये शो सुन रहे होंगे उनको पता चल गया होगा कि स्ट्रेंजर एंजाइटी क्या है, और अब आप अपने बच्चे का ख्याल बेहतर तरीके से रख पाएंगे। थैंक यू डॉक्टर कशिश, आप यूं ही बच्चों के लिए, सोसाइटी के लिए काम करती रहें, हमारी शुभकामनाएं। ये तो थी बिहेवियर साइकोलॉजी से जुड़ी बातें, पर एक और चीज है जो एक्चुअली अर्ली स्टेज से ही बच्चों के लिए हमें करनी चाहिए, और वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। पर कितना पता है हमें इसके बारे में, ये एक सवाल है जिसका जवाब देंगे जाने माने फाइनेंस एक्सपर्ट हेमंत रस्तगी। लेकिन ब्रेक के उस पार, तो थोड़ी ही देर में मैं लौट के आ रहा हूं 92.7 बिग एफएम पर बड़ों की पाठशाला में। आप भी हमारे साथ लौटिएगा, सुनते रहिए IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस बड़ों की पाठशाला। गाने जो हिट थे हिट रहेंगे।
IDBI Life Insurance presents बड़ों की पाठशाला only on 92.7 Big FM। स्वागत है आपका फिर एक बार IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस बड़ों की पाठशाला में, जहां हम बातें कर रहे थे आज के टॉपिक के बारे में, यानी स्ट्रेंजर एंजाइटी पर। अब वक्त है हमारे फाइनेंस एक्सपर्ट हेमंत रस्तगी से रूबरू होने का। हेमंत जी, कल आपने बताया था कि बच्चों के एजुकेशन को फाइनेंशियल गोल बनाकर इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, लेकिन आजकल इतनी महंगाई है, एजुकेशन में भी इन्फ्लेशन है, इतना ज्यादा हो गया ये सब कुछ, तो बच्चों की एजुकेशन प्लानिंग करने के दौरान फ्यूचर कॉस्ट को ध्यान में रखना कितना जरूरी है, ये आप हमें बताएं। मुझे लगता है इन्फ्लेशन को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसा हम जानते हैं कि हर चीज की कीमत बढ़ रही है। अगर हम एजुकेशन में इन्फ्लेशन की बात करें तो इनफैक्ट वहां पे जो इन्फ्लेशन है दूसरे इन्फ्लेशन से ज्यादा रहता है। अगर हम 10% का इन्फ्लेशन मान के चलें, मान लीजिए अगर आपको 50 लाख रुपए चाहिए एजुकेशन के लिए बच्चे के जन्म के समय पे, 18 साल के बाद अगर हम 10% का इन्फ्लेशन मान के चलें तो आपको 2.25 करोड़ रुपए चाहिए। अगर आप 50 लाख के हिसाब से प्लान करेंगे, जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि जितना आपको पैसा चाहिए और जितना आपने बनाया है उसमें बहुत बड़ा गैप है। इसका मतलब है जो आपकी जिंदगी का इंपॉर्टेंट गोल है उसमें आप कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा आपको। सुना आपने कि फाइनेंशियल प्लानिंग बच्चों के लिए कितनी जरूरी है। आज न सिर्फ उनकी छोटी छोटी डिमांड्स को, जरूरतों को पूरा करने के लिए, बल्कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनके आने वाले कल के लिए भी सोचना और उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना कितना जरूरी होगा। ढेर सारा फाइनेंस लगेगा उनके सपनों को सच करने के लिए। आजकल एक काफी बढ़िया प्लान है जिसे हम द राइट चाइल्ड प्लान कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी लाइफ इंश्योर करेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर लॉन्ग टर्म्स रिटर्न भी देगा, और ये सब आपके बच्चे के सुरक्षित और सुनहरे भविष्य के लिए। जी, मैं बात कर रहा हूं IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के चाइल्ड प्लान, चाइल्ड इंश्योरेंस के बारे में। अधिक जानकारी के लिए आज ही जाएं अपने नजदीकी IDBI फेडरल, IDBI बैंक या फेडरल बैंक ब्रांच में। अब वक्त है कि आपसे वादा करें कल मिलने का, ठीक शाम 5 बजे फिर एक बार आपके लिए लेकर आएंगे IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस बड़ों की पाठशाला। मैं आपसे मिलता हूं बस कुछ ही देर में 92.7 बिग FM पर। सुनते रहिए गाने जो हिट रहेंगे। मैं हूं दिलीप आपके साथ। गुड इवनिंग, नमस्कार मुंबई।